हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सारे कंपोनेंट्स जो है 4 मेन कंपोनेंट्स जो कि है एक्टिविटीज, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर्स और ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ये चारों कंपोनेंट के हम लोगों ने डीप में देखे थे फीचर्स और उस क्या इंपॉर्टेंस है अपनी एप्लीकेशन में और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखी। इस वीडियो में हम लोग एडिशनल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि मेन जो 4 है उसके अलावा कौन से कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं एंड्रॉयड में, ताकि जिससे आपका स्ट्रॉन्ग यूआई बना सको और ज़्यादा से ज़्यादा आपके यूज़र्स आपकी एप्लीकेशन के थ्रू इंटरेक्ट कर सके और वेरियस फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकें। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशनल कंपोनेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पे, अगर आप देख पा रहे हो तो फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंट्स जो होता है वो पर्टिकुलर पोर्शन होता है यूज़र इंटरफेस का एक्टिविटी में, वो डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। अभी इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप रिकॉल कर पाओ, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि जो एक्टिविटी होती है वो सिंगल स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है और एक स्क्रीन पे एक ही एक्टिविटी डिस्प्ले होती है। तो अगर आप, ये आपकी स्क्रीन है, ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है। तो उसमें अगर आपको फ्रैगमेंट डिस्प्ले करवाना है तो ये आपकी एक्टिविटी में आपको फ्रैगमेंट कहीं पे भी आपको हाफ स्क्रीन में डिस्प्ले करवाना है, फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, या तो कुछ विड्थ दे के डिस्प्ले करवाना है तो भी आप कस्टम विड्थ हाइट ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी के बारे में हो गया। अभी फ्रैगमेंट्स के ऊपर, मतलब एक्टिविटी के ऊपर एक से ज़्यादा फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं जो कि डिस्प्ले करवाते हैं पर्टिकुलर पोर्शन आपके यूज़र इंटरफेस में, किसमें, एक्टिविटी में। अभी एक से ज़्यादा आप एक्टिविटी फ्रैगमेंट्स डिस्प्ले करवा सकते हो एक्टिविटी पे, जो कि आपको, जैसे कि 2 फ्रैगमेंट्स है तो एक को आप पार्टीशन में भी डिस्प्ले करवा सकते हो, एक ऊपर एक दूसरा नीचे। फिर अगर आपको एक फ्रैगमेंट, 2-3 फ्रैगमेंट आपने लिए तो उसको आप डैशबोर्ड की एक फंक्शनैलिटी यूआई बना सकते हो, जिसमें डैशबोर्ड में नीचे होम, यूज़र प्रोफाइल, सेटिंग्स, ऐसे 4 फ्रैगमेंट ले लिए तो इस पर क्लिक करूंगा तो एक फ्रैगमेंट डिस्प्ले होगा, इस पर क्लिक करूंगा तो दूसरा फ्रैगमेंट डिस्प्ले होगा, फर्स्ट रिमूव हो जाएगा, थर्ड को मैं क्लिक करता हूँ तो सेकंड रिमूव हो जाएगा, थर्ड डिस्प्ले होगा। ऐसे आप फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म कर सकते हो फ्रैगमेंट की मदद से, ठीक है। और ये आपने कई बार यूज़ भी किया होगा एप्लीकेशन में। नीचे डैशबोर्ड में अगर आप क्लिक करते हो तो एक रिमूव हो जाती है स्क्रीन, दूसरी आती है, तो वैसे आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो और अचीव कर सकते हो। फिर आता है व्यूज़। तो व्यूज़ क्या होता है, ये मेन होता है, जैसे कि कोई भी यूआई होता है उसके अंदर आपको डिफरेंट व्यूज़ देने हैं। जैसे कि मुझे एक लाइन देनी है, ये मेरी एप्लीकेशन की स्क्रीन है, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने यूज़र नेम ले लिया, लॉगिन ले लिया, और फिर मुझे ऐसी कोई ग्रे लाइन देनी है इधर बीच में, और उसके बाद मुझे बटन डिस्प्ले करवाना, तो ये व्यूज़ से आप ले सकते हो। व्यू मतलब एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है, जैसे कि बटन, लिस्ट, फॉर्म, जैसा कुछ भी होता है जिसको आपको डिस्प्ले करवाना है आपकी एक्टिविटी पे, ठीक है। ये एडिशनल कंपोनेंट्स में आते हैं, ये मेन कंपोनेंट्स में नहीं आते। मेन आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा आपको कुछ भी उसके अंदर एड ऑन करना है तो हम लोग व्यूज़, फ्रैगमेंट्स, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं, और इसलिए इसको हम लोग एडिशनल कंपोनेंट बताते हैं। तो अगर आप इधर देख पाओ कि कोई भी यूआई एलिमेंट्स है उसको आपको ड्रॉ करना है स्क्रीन के ऊपर, जैसे कि बटन से, लिस्ट फॉर्म्स है, लाइन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कुछ भी परफॉर्म करवानी है तो आप व्यूज से करवा सकते हो। फिर आता है लेआउट्स। तो लेआउट्स क्या होता है कि जो भी आपकी हायरार्की होती है व्यूज़ की, उसको कंट्रोल करना हो, या उसका जो भी फॉर्मेट होता है उसको कंट्रोल करवाना हो, कंट्रोल स्क्रीन फॉर्मेट या अपीयरेंस करवाना व्यूज़ को, तो आप लेआउट के साथ करवा सकते हो। लेआउट जैसे कि होता है लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, ऐसे सारे लेआउट्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी स्क्रीन है, उसके अंदर आपने ये स्क्रीन को आप अपना चार्ट पेपर मान लो, उसके अंदर आपको कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, मतलब कार्डबोर्ड मान लो स्क्रीन को, उसके कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने कोई भी चार्ट पेपर डिस्प्ले करवा लिया या चिपका दिया, तो उसको आप अपनी एक्टिविटी मान लो, ठीक है। और उसके ऊपर आपको कुछ भी ड्रॉ करना है या व्यूज़ आपने जो भी हायरार्की लिए उसका अपीयरेंस आपको डिस्प्ले करवाना है, जैसे जिगजैग, लाइन, हॉरिजॉन्टल, लीनियर। तो ये उसके लिए सारे अलग अलग लेआउट बने हुए हैं, जिसको आप लेके ऐसे कंपोनेंट्स को आप स्पेसिफाइड प्लेस पे डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे कि लीनियर लेआउट है तो ऊपर से नीचे या तो लेफ्ट टू राइट ही डिस्प्ले होगा। रिलेटिव लेआउट है तो वो कंपोनेंट्स के हिसाब से रिलेटिव पोजीशंस देगा। फ्रेम लेआउट है तो फ्रेम, एक फ्रेम जैसा आपको इफेक्ट देगा। तो ये सारे लेआउट्स की मदद से आप अपने जो भी कंपोनेंट्स है उसको एक कंट्रोल कर सकते हो स्क्रीन को, और उसका अपीयरेंस आप व्यू का डिसाइड कर सकते हो, ठीक है।
फिर आता है इंटेंट। तो इंटेंट क्या होता है कि कोई भी कंपोनेंट को आपको इंटरलिंक करना है, कि जैसे कि लॉगिन स्क्रीन है मेरी, लॉगिन पे अगर यूज़र का ऑथेंटिकेशन सही रहा, यूज़र ऑथेंटिकेट निकला तो मुझे डैशबोर्ड पे ले जाना है। अगर नहीं ऑथेंटिकेट मतलब यूज़र अगर ऑथेंटिकेट नहीं है, उसकी लॉगिन डिटेल्स मैच नहीं हो रही है, तो मुझे होम स्क्रीन पे या तो वही स्क्रीन पे रखना है यूज़र को। तो ये सारी चीज़ें इंटेंट के थ्रू होती है। इंटेंट क्या करता है, आपके यूज़र्स को मूव करवाता है, और ये मूव करने के लिए वो इंटरलिंक करवाता है पहली एक्टिविटी को और दूसरी एक्टिविटी को, या तो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से। ठीक है, तो कंपोनेंट्स टुगेदर मतलब एक एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी मुझे दूसरी एक्टिविटी पे जाना है, तो ये इंटरलिंक किसके साथ मतलब किसके थ्रू होता है, इंटेंट के थ्रू। फिर आता है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का मेन काम क्या है कि जो भी आपके एक्सटर्नल एलिमेंट्स है, जैसे कि स्ट्रिंग है, कॉन्स्टेंट्स है, ड्राइबल पिक्चर्स है। आपको पता होगा कि हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस की, एंड्रॉयड की कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके अंदर आपको एक रिसोर्स नाम की डायरेक्टरी मिलती है, उसके अंदर ड्राइबल होता है। ठीक है, उसके अंदर लेआउट होते हैं, उसके अंदर व्यूज़ होते हैं और सारी चीज़ें होती है। तो रिसोर्स को अगर आपको एक्सेस करना है एक्सटर्नली तो आप एक्सेस कर सकते हो रिसोर्सेज नाम के एक्सटर्नल कंपोनेंट से, जिसके अंदर स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग, कॉन्स्टेंट्स, ड्राइबल पिक्चर्स, एनिमेशंस, ये सारी चीज़ें स्टोर होती है। फिर मैनिफेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहते हैं हम लोग। कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर भी बनाते हो किसी और लैंग्वेज में तो उसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है। तो सेम एंड्रॉयड में भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है जिसको हम लोग मैनिफेस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर आपको कौन सी एक्टिविटी फर्स्ट लॉन्च करनी है जब भी आपकी एप्लीकेशन ओपन हो, कि कौन सा ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपको डिक्लेयर करना है, जो आप सिस्टम ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो सिस्टम ब्रॉडकास्ट करता है मैसेज, उसको आपको कैसे रिसीव करना है, उसका नेमिंग कन्वेंशन, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट में स्टोर होती है। फिर कोई आपको सर्विसेज परमिशंस देनी है तो भी वो परमिशंस आपको मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो सारी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है एप्लीकेशन रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर होती है और प्रेजेंट होती है मैनिफेस्ट फाइल में। तो एक आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गई है। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी तो ही वो आपको आपकी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर होगी। अगर आपने कोई एक्टिविटी ली है और मैनिफेस्ट फाइल में वो उसको डिक्लेरेशन नहीं हुआ है तो वो एक्टिविटी आपको ओपन नहीं करने देगा। अगर अपने बटन की क्लिक पे आपको वो एक्टिविटी ओपन करवानी भी है तो अगर आप बटन की क्लिक लोगे तो उसमें आपको एरर मैसेज देगा कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्फ़िगरेशन फाइल और एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। ऐसा कोई एरर मैसेज आपको देगा जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने एक्टिविटी ली है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही नहीं कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या करता है, सबको मैनेज करता है और कॉन्फ़िगर करवाता है और एक फ्लो तय करता है। ठीक है, जैसे कि आपने इंटरनेट यूज़ करना है आपके एप्लीकेशन के थ्रू तो उसके लिए परमिशन चाहिए। स्टोरेज करवाना है, जैसे कि मेरी एप्लीकेशन से कोई मैंने फाइल या इमेज डाउनलोड करनी है तो मुझे स्टोरेज की परमिशन चाहिए। इंटरनेट यूज़ करना है तो इंटरनेट की परमिशन चाहिए। ऐसी कई सारी परमिशंस आपको असाइन करनी है तो वो मैनिफेस्ट फाइल में आप दे सकते हो, जो कि अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की एडिशनल कंपोनेंट्स और एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के बारे में। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पता ना चला हो, आपको कुछ भी ज़्यादा समझना हो तो हमको forums.learnone.com पे लिख के भेजिए। हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस, क्वेरीज या कंसर्न्स है उसका आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल जाए। ठीक है, अभी बारी है नेक्स्ट मॉड्यूल पे जाने की, जो कि है ओवरव्यू ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। अगर आप जावा के बारे में जानते हो तो ये मॉड्यूल स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको नहीं पता है तो आपको मॉड्यूल ज़रूर से आपको रिफ़र करना होगा और पढ़ना होगा। तो हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल अभी शुरू करेंगे, ओवरव्यू ऑफ जावा प्रोग्रामिंग।